हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो देखते हैं अक्टूबर में लव एरिया एंड करियर एरिया में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये महीना क्या सिखा के जाने वाला है। सो इंटेलिजेंट जेमिनी, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Gemini. पहले 3 कार्ड्स लेंगे हम लव एरिया के लिए। The Chariot, Justice, Ace of Ariel। करियर के लिए 10 ऑफ एरियल, लवली। ये तो बेस्ट कार्ड है करियर में आने के लिए। वी हैव 10 और 10 की एनर्जी, 10 ऑफ एरियल, 10 ऑफ गैब्रियल, नाइट ऑफ एरियल, ब्यूटिफुल। ओके, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। वी हैव ट्रिगर्स एंड वी हैव अनसैटिस्फाइड। लव ऑरिकल से एक कार्ड ले लेते हैं। टी लीफ से and Lenormand। Lenormand से लव एरिया के लिए we have the dog and career, the crossroads। all right, शुरू करते हैं रीडिंग फॉर जेमिनी। लव एस्पेक्ट से ही शुरू करेंगे हम एंड सबसे पहले टारो को देख लेते हैं। सो टारो में वी हैव द चैरियट, कैंसर एनर्जी है। जस्टिस कार्ड लिब्रा एनर्जी है। मेजर आर्काना के ये जोडियाक से रिलेटेड कार्ड्स हैं, सो कैंसर एंड लिब्रा। एंड वी हैव एस ऑफ एरियल। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है प्यार में प्यार की जो या तो इंटेंसिटी है या इंटिमेसी है वो बढ़ रही है। ओके, या प्यार या रिलेशनशिप में जो भी सर्कमस्टांसेस थे वो धीरे धीरे और ज़्यादा फेवरेबल होते जा रहे हैं। अगर आप अभी फ्रेंड्स हैं तो आई फील इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते, क्लोजनेस बढ़ते बढ़ते डेटिंग शुरू हो जाएगी। ओके, धीरे धीरे आप रिलेशनशिप को नाम दे देंगे। फ्रेंडशिप से अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाएंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से मे बी मूव इन कर जाएंगे। मूव इन कर लिया है तो कमिटमेंट के बारे में सोचेंगे, कमिटेड हैं तो फैमिली बढ़ाने की सोचेंगे, मे बी एक पेट लाने की सोचेंगे। ऑल्सो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आप भी लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आपकी लॉयल्टी भी बढ़ रही है टूवर्ड्स दिस वन पर्सन। ओके, ये कुछ फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लग रहा है ये एक नई रिलेशनशिप है, बिकॉज एस ऑफ एरियल की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग दिखाती है ये। एंड यू आर लकी इन लव जेमिनाइज, जो भी कह लें। चाहे पीछे हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, रिलेशनशिप्स टूटी हैं, दैट कीपिंग असाइड दोज ब्रेकअप्स और हार्ट ब्रेक्स, लेकिन मेरा मीनिंग यहाँ पर ये है लकी इन लव इन द सेंस कि जिसकी अटेंशन आप चाहते हैं, जिसका दिल आप जीतना चाहते हैं, आप चार्मर्स हैं। ओके, लिटरली आप किसी को भी चार्म कर सकते हैं। सो दैट वे यू आर लकी इन लव। अब वो रिलेशनशिप कहाँ तक जाती है ये आप दोनों पे डिपेंड करता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, कितने आप इन्वेस्टेड हैं उस पे डिपेंड करता है। ओके, लेकिन दिल जीतना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई फील।
सो डेफिनेटली यहाँ पर विद द चैरियट ऑल्सो आप दोनों कुछ ट्रिप लेने की सोच सकते हैं, ट्रैवल करने की सोच सकते हैं. एंड आई फील लाइक दिस ए बेस्ट वे किसी को जानने के लिए, द बेस्ट वे यू कैन नो गेट टू नो अ पर्सन इज़ बाय ट्रैवलिंग विद दैट पर्सन. ओके, कोई एक ट्रिप लेके देखिए, अपने आप मतलब वो क्लैरिटी आ जाती है कि इस पर्सन से मेरी ट्यूनिंग कैसी है, अच्छी है, बुरी है, लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी नहीं चलेगी. सो एक कुछ वो ट्रिप लेते हुए भी आप दिख रहे हैं. एंड आई फील ये जो भी जर्नी है, आउटिंग है, ट्रिप है, हॉलीडे है, गेट अवे, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी फेवरेबल रिलेशनशिप के लिए, आपके डिसीजन के लिए. अगर आप डिसाइड कर रहे हैं इस पर्सन को लेके, तो इस डिसीजन को लेके आपको हेल्प मिलेगी इस ट्रिप में, वो क्लैरिटी आएगी. एक नई शुरुआत इस पर्सन के साथ कर सकते हैं आप, उसकी क्लैरिटी. एंड आई फील पॉजिटिव ही यहाँ पर रिजल्ट दिख रहा है. चैरियट नंबर 7 है, जस्टिस नंबर 8 है, तो 7 to 8, सो देर इज़ progress. That is what I see. Progress and एक नए पक्के रिश्ते की, एक रिश्ते को नाम देने की स्टेज पे आप पहुंच रहे हैं. ओके, सो यस, थिंग्स आर गोइंग टू गेट सीरियस. लाइक आई सेड, इंटेंसिटी एंड इंटिमेसी बढ़ेगी. वी हैव ट्रिगर्स. सो कुछ पास्ट वूंड्स हैं, कुछ ट्रॉमा है. लाइक आई सेड, पीछे की कोई हार्ट ब्रेक है, कोई बैड एक्सपीरियंसेस हैं, अपने एक्स को लेके बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन के एक्सपीरियंस हो सकते हैं आपके, जिससे आपको निकलना है. ओके, एंड ऑल्सो ट्रिगर से मुझे लग रहा है, अगर आप पास्ट में लॉयल नहीं रहे हैं, कुछ चीटिंग का सिनारियो रहा है, आप पे किसी ने चीट किया है या आपने किसी पे चीट किया है, तो विद द डॉग, लेनॉर्मन से ये जो डॉग की एनर्जी आई है, अब ये रिश्ता लॉयल्टी डिमांड कर रहा है. ओके, सो यहाँ पर आई फील वो फ्रिवलस चीज़ नहीं चलेगी कि बस टाइम पास चल रहा है, दिल से, सोल से कनेक्टेड नहीं है, इन्वेस्टेड नहीं है, वैसा रिश्ता नहीं चलेगा. ओके, आई फील अब डिमांड है लॉयल्टी की. With the dog, dogs stand for faithfulness, loyalty. So ये कुछ भी अपने मास्टर के लिए कर जाने के लिए तैयार हैं. एक बार मास्टर चुन लें, बस ये फिर उसके होके रहते हैं. सो वैसे ही रिश्ते में एक पार्टनर चुन लें, बस फिर उसका ही होके रहना है. जेमिनाइज, आई नो जेमिनाई साइन काफ़ी इनफेमस है चीटिंग के लिए, या एट ए टाइम 2 लोगों से प्यार करने के लिए, या 2 से ज़्यादा, मे बी यू नो, प्रोमिस्क्यूटी, थोड़ा सा फ्लर्टेशियस नेचर, ये सब जेमिनाइज पे डाला जाता है. बट आई नो, जब दिल से जेमिनाइज रिलेशनशिप में होते हैं तो फिर वो बहुत लॉयल होते हैं. ओके, बाय नेचर ग्रेगेरियस हैं, सोशल हैं, थोड़े फ्लर्टेशियस हैं, चार्मर्स हैं. इसका मतलब ये नहीं वो चीट कर रहे हैं. सो येस, यू आर चार्मिंग हियर. एंड धीरे धीरे ये जो सीरियसनेस बढ़ रही है, अपने आप लॉयल्टी रिश्ता डिमांड करेगा. ओके, अ मैसेज फॉर यू. आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट. योर लव फिल्स मी विद लाइट. आई लव यू. सो ये किसी के बारे में आप सोच रहे हैं या आपके बारे में कोई सोच रहा है. मुझे लग रहा है दोनों ही तरफ से. विद द जस्टिस कार्ड यहाँ पर ये बैलेंस है, स्केल्स हैं. सो बैलेंस मीन्स दोनों तरफ से इक्वल. ये वन साइडेड लव नहीं है, वन साइडेड इंटरेस्ट नहीं है, ये बोथ साइडेड है. ओके, सो चैरियट में भी साइड बाय साइड ये दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं, गाड़ी आगे लेके जा रहे हैं. द 2 wheels of the chariot, the 2 horses of the chariot. सो साइड बाय साइड जो करना है, अब एक दूसरे का सपोर्ट देना है, सहारा बनना है. You just, I feel it takes 2 to tango in a positive sense. Okay, पॉजिटिव वे में आई मीन 2 to tango in the sense कि जो अब खुशी बिल्ड करनी है, रिश्ता बिल्ड करना है, तो आप दोनों को करना है. और प्यार भी यहाँ पर बोथ साइडेड दिख रहा है. करियर पे चलते हैं.
वी हैव 10 ऑफ एरियल। बस इससे बेटर कार्ड, मैंने कहा था कार्ड्स निकालते हुए भी, करियर के एरिया में इससे बेटर कार्ड नहीं आ सकता। 10 ऑफ एरियल यहाँ पर अर्ली रिटायरमेंट प्रॉमिस करता है, इनहेरिटेंस प्रॉमिस करता है, विंडफॉल प्रॉमिस करता है, बिग मनी ओके कमिंग टू यू, कोई छोटा अमाउंट नहीं। अगर आप सब अलग लेवल पे डील कर रहे हैं, राइट, सो कुछ हंड्रेड्स में डील करता है तो ये थाउजेंड्स आ रहे हैं, थाउजेंड्स में डील करते हैं तो लैक्स ऑफ मनी इज़ कमिंग, लैक्स में डील करते हैं तो करोर्स आर कमिंग। सो ये कार्ड बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी प्रॉमिस कर रहा है, एंड आपकी मेहनत की ही हो सकती है, ज़रूरी नहीं सिर्फ इनहेरिटेंस है या व्हाटएवर। ये आपका खुद का बिल्ड किया हुआ एम्पायर हो सकता है, फैमिली बिजनेस हो सकता है, लेगेसी हो सकती है आपकी, जो आपने अपने दम पे क्रिएट किया है। वी हैव 10 ऑफ गैब्रियल एंड द नाइट ऑफ एरियल। यस, वही अपने दम पे मेहनत आप कर रहे हैं, ये लेगेसी क्रिएट करने के लिए जेमिनाइज कुछ आप या तो बड़ा कर रहे हैं। जैसे अगर आप टीचर रहे हैं तो फाइनली आप अपना जॉब छोड़ के अब जो सेविंग्स हैं उससे अपना स्कूल खोल रहे हैं, अपनी फैमिली नेम पे, ताकि एक लेगेसी बने, ताकि आपका एक फैमिली नेम या आपका नेम या आपके पेरेंट्स का नेम, ग्रैंड पेरेंट्स का नेम वो यादगार रह जाए। ओके, वो स्कूल सदियों सदियों चले तो वो नाम रह जाए। सो दैट इज़ अ लेगेसी। चाहे बिजनेस हो, स्कूल का मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ कि टीचर रहे हैं तो अब आप स्कूल खोल रहे हैं, मेहनत जा रही है, लेकिन वो लेगेसी एंड वो प्रोस्पेरिटी भी क्रिएट हो रही है जो कि बिना मेहनत के नहीं होगी। ओके, सो नाइट ऑफ एरियल अगेन मनी मैन, ये वो पर्सन है जो मेहनत से नहीं डरता, जो बहुत कैलकुलेटेड प्रैक्टिकल डिसीजंस लेता है करियर के मामले में, पैसों के मामले में। ओके, सो मटीरियली ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ बड़ा ही करेगा ये। ओके, सो ये एनर्जी है ऑफ अ पर्सन जो कुछ बड़ा अकम्प्लिश करने निकला है और मेहनत से नहीं डरता है, क्योंकि इसको पता है कि मुझे कहाँ पहुँचना है। अल्टीमेट डेस्टिनेशन मेरी बिल्कुल मतलब अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। जितना दूसरे सोच भी नहीं सकते, एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, उतना मैं अचीव करके दिखाऊंगा, वो सोच है आपकी। वी हैव अनसेटिस्फाइड, सो बेयर मिनिमम से जो लाइफ में एक वही, जैसे जॉब में थे आप, टीचर थे तो वही करते रहे एंड उससे रिटायर हो गए एंड दैट्स इट, उतनी जितनी सेविंग थी उसी में ओल्ड एज निकल गई, ये आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आपको बड़ा चाहिए, यू वांट बिगर एंड बेटर। सो तभी अपने नाम का स्कूल हो, यू आर द बॉस। अब आपके सर पे कोई बॉस नहीं है, आपने अपना एक्सपीरियंस सही जगह लगाया है, उसका यूज़ किया है, अब आप बॉस हैं, यू आर हेडिंग द स्कूल एंड नाउ यू आर हायरिंग पीपल, एंड अपनी लेगेसी भी बन गई, पैसे भी बन गए, सेटिस्फैक्शन फैक्टर भी आ गया। सो उस टर्म्स पे आप सोचने वाले हैं अब जेमिनाई। वी हैव द क्रॉस रोड्स, यस, रास्ता बदल रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू। मुझे लग रहा है अगर सर्विस से परेशान है तो अब आप अपना कुछ करना चाहेंगे, अपना आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, दैट इज़ व्हाट आई फील। सो देयर इज़ अ चेंज अपने करियर में, आप कुछ एक मेजर लीप, मेजर चेंज या तो ऑलरेडी डिसाइड कर रहे हैं या फिर इन द नियर फ्यूचर डिसाइड करेंगे। आपकी स्पिरिट आपको प्रॉम्प्ट करेगी कि यस करना है। वी हैव ओल्डर वुमन, तो कोई ओल्डर लेडी से आप डील कर रहे हैं या वो आपको मोटिवेट कर रही है या उसके नाम पे आप कुछ ये लेगेसी बना रहे हैं। जैसे होता है हम अपने दादी से जैसे बहुत क्लोज हैं तो उनके नाम पे हम कुछ हॉस्पिटल खोल दें, सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट मुझे लग रहा है कि, या मदर के नाम पे, मम्मी से बहुत अच्छा बॉन्ड था तो अब जब आप बिज़नेस खोलने की सोच रहे हैं तो उनका नाम है, उन्हीं से आपको इंस्पिरेशन मिली है, वही आपकी गाइडिंग फोर्स हैं। सो यस, ओल्डर वुमन का रोल बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है आपके करियर एस्पेक्ट में।
वेरी पॉजिटिव रीडिंग जेमिनाइज। सो आने वाले दिन आई फील यू शुड रियली लुक फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि प्यार में भी वही धीरे धीरे ग्रेजुअली इंटेंसिटी एंड इंटीमेसी बढ़ रही है, लॉयल्टी बढ़ रही है, एंड वही यहाँ पर करियर में दोनों ही एस्पेक्ट में जितनी धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है और ज़्यादा आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। एंड स्ट्रॉन्ग ही नहीं, बहुत सॉर्टेड, बहुत ज़्यादा आई फील स्ट्रॉन्ग एंड सॉर्टेड आप होते जा रहे हैं। यहाँ पर भी क्रॉस रोड में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी जब आप एक रास्ता चुन लेंगे। ओके, यहाँ पर भी प्यार में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी जब वो एक पार्टनर आप डिसाइड कर लेंगे कि यस ये ही है मेरा पर्सन एंड नाउ आई एम इन्वेस्टेड, हार्ट एंड सोल से इन्वेस्टेड हूँ। सो यस, enjoy this stability, this growth, this rise, this legacy. Geminis, I feel you deserve it. मेहनत आपकी दिख रही है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।